श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 5वां अध्याय। ऋषय ऊचुः सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगद्विस्मयकारकम्। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाले यह बात कही कि भगवान विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था। सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदिदेव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के कारण हैं, दैव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया। हे महामती, वह सब आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए, शीघ्र ही कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर इस परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरित्र को सुनिए। किसी समय में सनातन देव भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदनंतर एक समतल और शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को गर्दन के नीचे टिकाकर और उसकी नोक पर भार देकर भगवान विष्णु सो गए। थकावट के कारण उन्हें गहरी निद्रा लग गई। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा, शिव, इंद्र सहित समस्त देवता यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने लोक में नहीं मिले तो उन्होंने ध्यान किया और उस समय उन्हें जहाँ पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे उस स्थान पर अपने ध्यान के माध्यम से पता लगा करके पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा मग्न हैं और निद्रा में सोए हुए हैं। उनको जगाना अनुचित था। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि कैसे भगवान विष्णु को निद्रा मुक्त किया जाए। उसी समय ब्रह्मा जी ने दीमक की सृष्टि की। दीमक ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करते, पाप कर्म में तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं होगा बिना स्वार्थ के। मेरा क्या लाभ होगा अगर मैं यह करूँगा। तब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दीमक, यज्ञ जब होता है उसके आसपास गिरे हुए पदार्थों पर तुम्हारा अधिकार होगा। इस अधिकार को पाने के लिए तुम जल्दी से धनुष को काटो। तब दीमक ने धनुष को काटा और धनुष को जब दीमक ने काटा है तो प्रत्यंचा छूटा है और इतना तेज छूटा है कि समस्त आकाश मंडल क्षुब्ध हो गया। धरती कांपने लग गई, समुद्र तल पृथ्वी को भिगाने लग गए, डुबाने लग गए, पर्वत श्रृंखलाएं परस्पर टकराने लग गईं। अत्यंत विभत्स भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई और इस भयानक स्थिति में सभी बड़े ही अत्यंत दुखी हुए और बहुत ही भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमारी रक्षा कैसे होगी, अब इस ब्रह्मांड की रक्षा कैसे होगी। और जैसे ही वह धनुष टूटा है उसके प्रत्यंचे से भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देख करके श्रेष्ठ देवता बड़े विस्मित हुए, चिंता सागर में डूब गए। यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह तो अत्यंत विनाशकारी बात है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया है। आप तो सर्वदा अच्छेद्य हैं, अभेद्य हैं, अदाह्य हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता को भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न दैत्यों ने, न यक्षों ने, न राक्षसों ने ही पैदा की, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया। तथापि हे रमापते, हे लक्ष्मीपते, इसमें किसका दोष समझा जाए। हम सभी देवता आपके आश्रित हैं। इस समय हम क्या करें, कहाँ जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण ही नहीं है। यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर कट गया हो।
तब शिव सहित समस्त देवताओं का करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे महाभागों, अब इस प्रकार रोने से कोई लाभ नहीं है। इस समय जो भी विवेक का आश्रय लेकर के उत्तम उपाय करना चाहो उसे करो। भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए, वह दैव योग से ही सफल होता है। अनर्थकारी पुरुष को धिक्कार है। मैं तो दैव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल के क्रम से सुख और दुख भोगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व काल में शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार शाप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर भी लवण सागर में जा गिरा है। दैव योग ही इंद्र को भी सहस्र भगों वाला बना दिया, उसे दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए, मानस सरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख भोगना पड़ा है, विवश होना पड़ा है, और फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या भगवती जगत कारिणी जगत को करने वाली देवी भगवती का, जो चराचर संपूर्ण लोकों में व्याप्त हैं, वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। आओ हम सब मिलकर के उनकी प्रार्थना करें। आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली भगवती पराम्बा का और सनातनी निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। यह वचन सुनकर सुंदर समस्त अंगों से सुंदर वेद जगत की आधार स्वरूपा ज्ञानगम्या उस भगवती की स्तुति करने लग गए। हे देवी, हे महादेवी, विश्वोत्पत्तिकारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली हैं। पृथ्वी स्वरूपा प्राणधारियों की प्राण हैं। बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओंकार में अर्धमात्रा में रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भू भुवः स्वः आदि व्याहृति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा, दया सब कुछ आप ही हैं। हे अम्ब, हे माँ, आप तीनों लोकों में की रचना करने वाली, दक्ष करुण रस से युक्त सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ वाग बीज मंत्र में वास करने वाली, निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली, हम आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य सभी भुवनों के स्वामी आपके ही द्वारा निर्मित किए गए हैं। उनकी कोई विशेषता नहीं, आपसे ही वो विशेष बने हैं। हे जननी, आप जगत की रचना करने वाली, कामनाओं को सिद्ध करने वाली, सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाली, विष्णु महेश को इन प्रमुख देवों का सृजन करने वाली, उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन और संहार कर कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके। ऐसा कोई योग्य मनुष्य है ही नहीं जो आपके नामों की संख्या की गणना कर सके। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धिमान मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप विश्व की माता हैं। आप अकेले ही संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई आप इच्छा रहित हो। अहो, आपका अद्भुत चरित्र
हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों ने भी आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन किया है। और हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती? हे शिवे, क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माते, देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हो? हे भगवती, न किं जानासि त्वं जननि मधुजिन्मौलिपतनं शिवे किं वा ज्ञात्वा विविदिशसि शक्तिं मधुजितः हरे किं वा मातर्दुरितततिरेषा बलवती भवत्याः पादाब्जे भजन निपुणे क्वास्ति दुरितम। कि हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती? हे माँ, अथवा यह जानकर भी आप भगवान विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, क्या यह विष्णु के महान पाप का फल है? किंतु आपके चरण कमलों में भजन करने वाले विष्णु जी के द्वारा अथवा कोई प्राणी आपको प्रेम करे, आपकी भक्ति करे, तो उस प्राणी से पाप हो ही नहीं सकता माता। हे माँ, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं माँ? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक और कष्टदायक है। हे माँ, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के शरीर का संयोजन इतना विलंब क्यों कर रही हैं आप? कैसे होगा? उनका सिर कैसे जुड़ेगा? हे देवी, सभी देवताओं के देवत्वाभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है क्या? अथवा देवताओं के द्वारा किए हुए दुष्कृत को विष्णु में स्थापित करके, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे दूर करने के लिए आपने यह लीला रची हो? हे मैया, हम आपके मनोभावों को समझ पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। हे अम्ब, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तप करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया हो, जिसके कारण विष्णु भगवान का सिर कट गया। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप से देखने के लिए आप इस समय क्यों विनोद कर रही हैं? क्यों एक प्रकार का हंसी कर रही हैं माँ? हे आद्य, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं? आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें। भगवान विष्णु को जीवन दान दें माँ। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं माँ। हे माँ, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए मैया। हे जगत जननी, हे माँ, आप बड़ी दयालु हो मैया। मूर्धाः गतः क्वाम्ब हरेर्न विद्मो नान्यास्तुपायः खलु जीवनेद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगत जीवित दासी देवी। हे अम्ब, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया यह हम जान नहीं पा रहे हैं, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को भी जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की
आप ही जीवन दात्री हो माँ। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीत महेश्वरी परात्पर महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित भगवती ने शुभ वाणी से बोला। अशरीरिणी, कोई आकार में नहीं है, निराकार रूप देवी ने बोला, हे देवी, देवताओं आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित्त रहें। ये अमरगण इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। इनमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः सायं मध्याह्न मेरी स्तुति नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्ताकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं? मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जा रहे हैं क्या कारण है? और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव हो ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई और उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदनंतर किसी दैव योग से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में वह तामसी शक्ति हो जाने के कारण अत्यंत क्रोधित हुई लक्ष्मी जी ने मंद मंद स्वर में कहा कि तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावी वश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी ने अपने सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने से एक कारण और भी है। इस घटना में आप लोग ध्यान से सुने। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम का एक दानव था, जो सरस्वती के तट पर बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर ह्रीम का जप किया। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंहासन पर आरूढ़ हुई मैं दयापूर्वक मैंने उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो।
हे सुब्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर के प्रेम विह्वल हो उठा। वह तत्काल उठ के प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित हो नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक से अश्रुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लग गया। हयग्रीव ने बोला कि हे महामाये, हे जगत सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने वाली, हे सकल काम प्रदायिनी मोक्षदायिनी, हे शिवे, आपको नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। हे देवी, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलाषित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, ऐसा देवी ने बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूं। तुम्हारा क्या अभीष्ट है, बोलो। माँ ने ऐसा कहा तो हयग्रीव ने बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो। देवदानों द्वारा अपराजेय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यम भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेच्छ वरदान मांगो। हयग्रीव ने बोला कि हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त तुम्हें किसी के द्वारा भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मृत्यु किसी के हाथों से नहीं होगी। गृहं गच्छ महाभाग, कुरुम राज्यम यथा सुखम, हयग्रीवादृते मृत्युर्ते नूनम भविष्यति। उस दैत्य को यह वरदान देकर भगवती बोली कि मैं अंतर्धान हो गई, और वह भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजनों, वेदों को, ऋषियों को, संतों को, तपस्वियों को प्रताड़ित कर रहा है, उनका संहार कर रहा है, दुखी कर रहा है। उस दैत्य का जो संहार कर सके उसकी आवश्यकता थी। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिंह देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गई, और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा इस प्रकार मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है, और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके इसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ से संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई, और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट हो गए। देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, देवताओं ने कहा कि आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य सफल कीजिए। हे भगवान हयग्रीव, दानव श्रेष्ठ का वध करेंगे, इसलिए अब इनका सिर जोड़ दो। सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर
विश्वकर्मा ने अति शीघ्रतापूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का सिर अविलंब ही भगवान विष्णु के शरीर में जोड़ दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव हुए। कुछ समय बाद भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर देवशत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो भी प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अत्यंत पावन है तथा पापों का नाश करने वाला है। इस चरित्र का तथा इस भगवती के कथा का श्रवण अथवा पाठ करने वाला प्राणी सभी प्रकार की आपदाओं से ऐसे ही अनायास ही विमुक्ति पा जाता है, समस्त संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथमस्कन्धे हयग्रीवावतार कथनं नाम 5मोऽध्यायः।